बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएं। आजकल मैंने सुना है कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल लड़के आज हुक्का पीने लगे हैं। सही है, यहां तक कि बाप बेटा दोनों मिलकर पीते हैं। आपके घर में पीते हैं क्या दोनों? हुक्का नया फैशन चला है, नया ट्रेंड चला है। हुक्का उनको वो कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता, ये आर्टिफिशियल धुआं है। नहीं, ओरिजिनल धुआं होता है, उसमें तंबाकू होती है, हानिकारक होती है। धुआं तो शरीर के लिए, लंग्स के लिए नुकसानदायक ही है। इसलिए हुक्का आज नया फैशन चला। शादी विवाह पार्टियों में आप जहां जाते हैं हुक्के की व्यवस्था मिलती है। होटलों में भी हुक्का मिल रहा है। एक सज्जन मेरे बगल में लाके रख दी, मैंने देख के मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई ये क्या है? पुराने जमाने में गांव गांव में होता था ना, वो पैटर्न वही है और एडवांस है। हमने कहा ये क्या है? बोले महाराज जिसमें आग लगेगी धुआं निकलेगा। हमने कहा तू बैठ जा इस पर। इस हुक्के जैसे नशे से, शराब के नशे से, गांजे के नशे से, सिगरेट बीड़ी तंबाकू के नशे से बच्चों को बचाओ। जो व्यक्ति लिख कर रखो, जो व्यक्ति नशे में फंस गया वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लिया, अब वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। जहां है वहीं रहेगा, उससे माइनस ही होगा, प्लस नहीं हो सकता। क्योंकि लत इतनी बुरी होती है किसी भी चीज की। नशा कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता कि नशा क्या है। बस नशा है तो वो आपके पांव की जंजीर है। नशा नहीं है वो आपके पांव की जंजीर, वो आपको बढ़ने नहीं देगा, वो आपको आगे जाने नहीं देगा। इसलिए नशे से अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। सही रास्ते पर ले जाओ। अरे कथा भागवत का नशा होए तो आनंद आए कि चलो दोनों लोग, माँ बाप, पति पत्नी, परिवार, सारे लोग मिलकर कथा सुने। आप में से कितनों को कथा का नशा है? अपने बच्चों को भी कथा के नशा से जोड़ना, कथा सुनवाना, बच्चों को अच्छी बातें सुनवाना। हुक्का शराब इस नशे से बचाओ। आजकल तो आपने देखा होगा जैसे दिल्ली जैसे शहर में, बड़े बड़े शहरों में आजकल क्या होता है, लड़के बड़े बड़े बाप की बड़ी औलादें, चाहे लड़का हो लड़की हो, रात के 12 बजे 11 बजे घर से निकलते हैं और निकलकर वारों में जाते हैं नाचने के लिए। शराब पी करके नाचते हैं वहां। पूछो इनसे क्या मिल रहा है तुम्हें ये पागलों की तरह शराब पी करके किसी औरत के संग, किसी पुरुष के संग नाचने में? कितनी चरित्रहीनता फैल रही है। और माँ बाप को पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बच्चे बच्चों की गलती से नहीं, माँ बाप की लापरवाही से बिगड़ते हैं। तुम्हें क्यों नहीं खबर है कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? पागलों की तरह नाच रहे हैं, कोई तुम्हारे शरीर को टच कर रहा है और तुम ध्यान ही नहीं है, तुम्हें नशे में धुत हो। कल को तुम्हारे शरीर का कोई शोषण करके चला जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए बच्चों को बचाओ। ये बुरी आदत चढ़ गई ना फिर कभी नहीं उतरेगी, बड़ा मुश्किल होता है उतारना, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस देश में नशा होता है वो देश तरक्की नहीं करता। आज हमारे देश में जितने बच्चे नशा की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, यदि वो अपना ध्यान बिजनेस और व्यापार की तरफ लगाते तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और अच्छी होती। भाई नशे में डूबे रहने से अच्छा है आप कुछ बिजनेस करेंगे तो रोजगार पैदा होगा। भाई एक आदमी बिजनेस करता है ना तो 4-10 लोगों को रोजगार मिलता है। तो आपके जो बच्चे नशे में जाकर के डूब रहे हैं, यदि वो बिजनेस में जाते, व्यापार में आगे बढ़ते, उद्योग में आगे बढ़ते तो उनका भी जीवन कुछ और होता और हमारे देश की आर्थिक स्थिति कुछ और होती। तो देश से प्यार करते हो? आप में से कितने लोग भारत माता से प्यार करते हैं?
करते हो, यदि भारत माता से प्यार करते हो तो अपने बच्चों को देश प्रेमी के साथ साथ व्यापारी, बिजनेसमैन, उद्योगपति कोशिश करना कि वो नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार तैयारी करना अपने बच्चों के लिए। यदि आप अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाए हैं तो आप देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार का मतलब है इस देश को नौकरी देने वालों की जरूरत है, नौकरी लेने वालों की जरूरत। बताओ हमारे देश में किसकी जरूरत ज्यादा है, नौकरी देने वालों की या नौकरी लेने वालों की? जोर से, फटाफट। तो आपके बच्चों को नौकरी देने वाला बनाना है या लेने वाला? समझदार कौन है, नौकरी देने वाला या लेने वाला? नौकरी देने वाला। तो आप यदि देश से प्यार करते हैं और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाओ। यही देश की सबसे बड़ी सेवा है, यही राष्ट्र प्रेम है। नौकरी लेने वाला मत बनाना मेरी माँ। इतना पढ़ा लिखा के भी यदि तुम अपने बच्चों को नौकर ही बनाओ तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई लिखाई का। पढ़ लिख के तुम बने क्या? नौकर? अरे मालिक बनो। बताओ मालिक बड़ा कि नौकर? जोर से, मालिक। और मालिक जो हुक्का पी रहे हैं, जो गांजा पी रहे हैं, चरस, अफीम, बीड़ी, तंबाकू, शराब पी रहे हैं, क्या ये मालिक बनेंगे? ये आज भले मालिक हैं पर इनका नशा इन्हें नौकर बना देगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सही संस्कार दो मेरी माँ, सही रास्ता दो। देश की सेवा है नौकरी देना। पहले ही सेट कर लो अपना गोल, हमें देना है, लेना नहीं। 1 लाख की नौकरी मिले तो भी मत लो। हाँ, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए आप नौकरी कर सकते हैं महीने, 2 महीने, 4 महीने, ताकि आपको सारी जिंदगी के लिए ये ज्ञान हो जाए कि नौकरी लेना क्या है, 2 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जब नौकरी लेकर आप नौकरी देने वाला बनते हैं तो आपके घर में काम करने वाले उन वर्करों का आप सम्मान करते हैं, उनके अंदर, आपके अंदर सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। एक लड़की ने मेरे से कहा प्रश्नोत्तरी में, महाराज एक बात बताओ। क्या? बोले श्री कृष्ण विवाह करते हैं रुक्मणी जी से और प्रेम करते हैं राधा जी से, तो क्या हम किसी से प्रेम करें और किसी से विवाह करें तो हमारा किया गलत कैसे? जब कृष्ण का किया गलत नहीं है तो हमारा किया गलत कैसे? एक लड़की ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण जी ने विवाह तो रुक्मणी जी से किया और लव किससे किया, प्रेम किससे किया? राधा जी से। तो हम भी किसी लड़के से प्यार करें और किसी से विवाह कर लें तो जिससे विवाह है वो तो परमानेंट पति है, पर साइड में किसी से प्यार व्यार करते रहें तो क्या बुराई? उस लड़की ने हमसे पूछा, क्योंकि वो करती थी ना किसी से, तो उसने अपनी सेफ्टी के हिसाब से पूछ लिया। फिर हमने उसको क्या उत्तर दिया? अच्छा, आपसे कोई ऐसा सवाल करे तो आपके पास इसका क्या उत्तर है? आपके छोरा छोरी ये सवाल कर लेते हैं। आजकल के बच्चे तो यही चाहते हैं हमें परमिशन मिल जाए, है ना? इस काम में आगे हैं आपके छोरा छोरी, पढ़ने में भले कमजोर है, इसमें आगे हैं। प्यार व्यार करा लो, खूब कर लेंगे। पढ़ने में 0 है, प्यार खूब कर लेंगे, 4 से कर सकते हैं वो। फिर तो लड़की ने मेरे से सवाल कर लिया, अब मैंने जवाब दिया। मैंने कहा, बहन तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। सुनो, ये प्रश्न ही गलत है। राधा जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने राधा से प्रेम किया है और विवाह रुक्मणी जी से किया है, यह प्रश्न ही गलत है।
बताओ सही प्रश्न क्या है? ये कोई प्रश्न ही नहीं है। अरे भाई, राधा जी भगवान की प्रेयसी नहीं, केवल प्रेमिका नहीं, राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी है, पत्नी। मैंने उस बहन को समझाया, तुझे अधूरा ज्ञान है बहन। राधा जी भगवान की प्रेमिका नहीं, वो तो पत्नी है। भांडीर वट है वृंदावन में, 84 कोष में, वहां ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। ये जगह है वृंदावन में, 84 कोष में। ये वट वृक्ष आज भी वही वट वृक्ष मंडप के आकार का वट वृक्ष है। आज भी इसी पेड़ की छांव में ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह, ये देखो राधा कृष्ण विवाह मंडप भांडीर वट, ये देखो आज भी वो मंदिर है। और ये बात गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखी है, मेंशन है। कहां लिखी है? गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी कौन है? भगवान कृष्ण के गुरु जी लिख रहे। तो राधा जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं? जोर से। लोग कहते हैं नहीं हुआ। लोग इसलिए कहते हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, लोग इसलिए कहते हैं उन्हें जानकारी। अच्छा, ये अफवाह लड़का लड़कियों की तरफ से फैलाई जाती है ताकि उनको भी ऐसे प्यार व्यार करने की परमिशन माँ बाप दे दें, है ना मेरी माँ? आजकल जैसे लड़कियां होती हैं ना, भोली भाली सीधी साधी, पहली बार किसी लड़के से प्यार हुआ, पहला प्यार, तो लड़का उससे क्या कहता है? जैसे किसी लड़की को प्यार हो गया और बाद में पता चला ये आदमी तो शादीशुदा है, तो वह लड़का उसे कैसे मैनेज करता है? वो कहता, सुनो हमारी पत्नी तो है पर तुम हमारी राधा बन जाना। वो उस लड़की को अपनी झूठी बातों में बरगला करके वो अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसा कर उस लड़की का शोषण करना चाहता है, हाँ या ना? वो उस लड़की का क्या करना चाहता है? शोषण करना चाहता। और लड़की भोली, नारी जाति बिल्कुल भोली होती है। ये भोली बहन बेटियां उस झूठे आदमी के जाल में फंस जाती हैं और बाद में उसके साथ दुराचार हो जाता है, उसके साथ गलत हो जाता है। अब वो हो तो गया गलत, उसके साथ बताए किसे? कह नहीं सकती किसी से, लुट गई इज्जत, बर्बाद हो गई, किससे कहे? तो ये जो तुम्हें झूठी बातें बताकर जमाना तुम्हें फंसा रहा है, इसलिए बहन बेटियों को यह दास निवेदन करेगा, किसी झूठे प्रेम के जाल में ना फंस जाना। कोई तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर बदन से, शरीर से प्यार करता है। शरीर की हवस पूरी करके लोग तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे जैसे चिंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें भी चबा करके थूक देंगे। ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। इसलिए ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। मैं उस बहन को समझाया, बहन तू शादी कर लेना बहन, फिर प्यार करना, प्यार का फोल्डर अभी मत खोल, ऑफ रखो। ये प्यार व्यार के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं और सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।